Recording in progress. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो मेरा नाम धीरज तिवारी है और अभी मैं आपको जैसे एक तो मैग्नेटिक मैटर, एसी, ईएमआई ये मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। पीसीएस सर भी क्लास लेंगे, हो सकता है एक आध टॉपिक वो पढ़ाएं और पैरेलली मैं पढ़ाऊंगा। तो आपकी दो क्लासेस चलती रहेंगी फिजिक्स में, पीसीएस सर की भी और एक मेरी भी, ताकि आपका जो सिलेबस है स्पेशली ये हमने इसलिए किया है क्योंकि जो 12th वाले बच्चे हैं उनका टर्म 1 फिजिक्स का 16 दिसंबर को है, राइट? yes, इसमें 12th वाले कितने हैं इधर? 12th वाले आप 12th में ही हो ना? तो फिजिक्स का पेपर टर्म 1 का 16 दिसंबर को है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम लोग चाह रहे हैं कि टर्म 1 तक आपका एक बार पूरा सिलेबस हो जाए और बोर्ड के लेवल का उसका रिवीजन भी हो जाए। साथ साथ यही क्लास एप्लीकेबल है जेईई मेंस और नीट के लिए भी। तो जेईई मेंस में भी ये टॉपिक आएंगे सारे, और उधर जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है उसमें एटम न्यूक्लियर भी फिर मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो ये चैप्टर नंबर 5 है। मैग्नेटिज्म तक पीसीएस सर ने पढ़ा दिया है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मैग्नेटिज्म तक आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से आगे मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। तो ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, इसके साथ साथ ईएमआई चलेगा और फिर साथ साथ पैरेलली एसी भी चलेगा। तो आपकी दो क्लासेस चलती रहेंगी। नई नोट बनानी है। हाँ बेटा, मैग्नेट वाला ही है। तो हाँ जी बेटे, एसी पीसीएस सर भी पढ़ाएंगे। एक टॉपिक को एक ही टीचर पढ़ाएगा, दो क्यों पढ़ाएंगे? कोई पढ़ा लेंगे, सर पढ़ा लेंगे, मैं पढ़ा लूंगा। चलो, तो वैसे मैग्नेटिज्म मैटर की बात करते हैं तो ये मैग्नेट वाला ही टॉपिक है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था थोड़ा बहुत। अब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आपने जनरली कहावत सुनी होगी, बाय 2 गेट 1 फ्री। ऑफर सुना है क्या? 2 के साथ 1 फ्री। तो ये कुछ वैसा ही है, 2 के साथ 1 फ्री। मतलब ऐसी दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे। भाई साहब अपना आप स्पीकर ऑफ कर लीजिए, वॉइस का टर्बुलेंस हो रहा है। सर आप यहाँ से अपनी आवाज नहीं, आप ये बेटा आप अपना स्पीकर तो लक्ष्य है। आवाज आ रही है आपको? आप कैसे होता है? चलो नहीं, मुझे नहीं पता, अगर चलो रहने तो हो गया। तो आपने बेटा दो टॉपिक पढ़े होंगे। एक तो आपने पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ, कहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ रखा है, ग्रेविटेशन आपने पढ़ रखा है, उसका मिलता जुलता रूप भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर कंप्लीटली बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है ना, वहां पे सारा कुछ चार्ज के लिए था, यहाँ पे सारा कुछ मैग्नेट के लिए। यहाँ पे सारा कुछ किसके लिए? मैग्नेट के लिए। तो अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं मैग्नेट से। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो मैग्नेट। एक बार हम वापस से आपको बता देते हैं। मैग्नेट सारा कुछ पढ़ा हुआ लगेगा आपको, मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ाने वाला। आपको सब ऐसा फील होगा ये तो पढ़ रखा है, बस आपको उसे लिंक करना है। उसे क्या करना है? लिंक करना है। कैसे? मैग्नेट की कहानी आप जानते ही हो, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी। कहीं एक जगह थी, वहां पे लोग अर्थ का एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, तो उन्हें एक ओर मिला और उस ओर के पास में स्पेशल प्रॉपर्टी थी, और ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी थी कि आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, और उस जगह का नाम था मैग्नेशिया। तो उस ओर का नाम भी हमने क्या दे दिया था? मैग्नेट दे दिया था। उस ओर का नाम हमने क्या दे दिया था? मैग्नेट। धीरे धीरे बताता हूँ। मैग्नेशिया नाम की जगह पे एक अर्थ का लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, तो वहां पे उनको एक ओर मिला, एंड दैट ओर वाज हैविंग पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग्स और आयरन पीसेस, निकल, कोबाल्ट, उन सबको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता था। इसलिए उसको हमने क्या कह दिया? मैग्नेट कह दिया। क्या कह दिया? तो फिर नेचुरल मैग्नेट बन गए और आर्टिफिशियल मैग्नेट बन गए विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फिर हमने चर्चा की बार मैग्नेट के ऊपर। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये सब चीजें लिखने की नहीं है, मैं सिर्फ आपको उस टॉपिक तक लेके जा रहा हूँ। ये आपका 9th 10th में 7th में आपने पढ़ रखा है, उसको थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ। बार मैग्नेट आप कुछ ऐसा कहते हो, ये कुछ ऐसी आपकी बार मैग्नेट होती है। इसका जो पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है उसको आपने नॉर्थ पोल कहा, और जो पोल ज्योग्राफिक
साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है उसको आपने साउथ पोल कहा। मैग्नेट हमेशा पोल में ही एग्जिस्ट करती है। पोल्स ऑफ द मैग्नेट नेवर बी सेपरेटेड। अगर आप मैग्नेट को कट भी करते हो तो भी अब ये आपका साउथ पोल बन गया और ये जो भी बना है अब ये आपका नया नॉर्थ हो गया और ये साउथ पोल बन गया और ये आपका एज इट इज नॉर्थ पोल है। तो दूसरी चीज आपको पता है कि पोल्स ऑफ द मैग्नेट, अगर सेम नेचर के पोल है बेटा तो रिपल्सन होता है, अपोजिट नेचर के पोल है तो अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अगर मैं बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट के पास में दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये जनरली अगर आप फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को सस्पेंड करते हो तो वो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट में आएगी और उसका जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है उसको हमने नॉर्थ पोल कह दिया और जो एंड उस बार मैग्नेट का साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है उसको हमने साउथ पोल कह दिया। आप मैग्नेट के पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हो, चाहे मैग्नेट को काट दो, दो टुकड़े कर दो, कितने टुकड़े कर दो, मैग्नेट हमेशा पोल्स में ही एग्जिस्ट करेंगे, दोनों पोल। एक सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। ओके, हाँ जी। अब यहां से आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, ये सब आपने पढ़ रखी थी। अब आता है पोल स्ट्रेंथ। पहला हेडिंग लगाइए आप, पोल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट में का हेडिंग पोल स्ट्रेंथ। अब तक आप लोगों ने सब पढ़ रखा था, ये सब आपका पुराना ही टॉपिक था। पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल, पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल। अब देखो इसको हमें पूरे चैप्टर को रिलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में। किसके साथ में रिलेट करना है बेटा? मैं सारी चीजें बताऊंगा पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और फिर उस चीज को यहाँ पे लिंक करेंगे हम मैग्नेट के साथ में। किसके साथ में? मैग्नेट के साथ में। अच्छा आप एक बार बताओ, आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज था? इलेक्ट्रिक चार्ज था, ऐसा आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अगर आपके पास में कोई चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से खुद से चारों तरफ अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हम चार्ज की बात कर रहे हैं, जैसे चार्ज होता है वहां पे, यहाँ पे क्या होता है? मैग्नेटिक पोल होता है और उस पोल की स्ट्रेंथ को कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो बेसिकली जो पोल स्ट्रेंथ है इसको हमने जनरली डिनोट किया एम से। किससे? एम से। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज measure of electric field, in the same way pole strength it is the measure of magnetic field, measure of magnetic field produced by it। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम चार्ज कर रहा था मैग्नेट में, अब यहाँ पे ये काम कौन करेगा? मैग्नेटिक पोल। और उसकी स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं? पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ को हमने स्मॉल m से डिनोट किया। अच्छा चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। अच्छा मैग्नेटिक पोल, सुनो जरा ध्यान से, इस बात का कोई मतलब नहीं है। मैं अगर आपके कहूं कि यहाँ एक आपके पास मोनोपोल रखा है तो आप लोग एक थप्पड़ मारेंगे, मोनोपोल कहाँ एग्जिस्ट करता है? मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। कि पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। हमेशा मैग्नेट एक पेयर ऑफ पोल्स में ही एग्जिस्ट करती है, सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हम हाइपोथेटिकल थ्योरेटिकल स्टडी कर रहे हैं और हमने ऐसा मान लिया कि आपके पास में एक पोल रखा है। क्या है? ये मोनोपोल है। ये क्या है बेटा? ये नॉर्थ पोल है। ये क्या है बच्चों? ये मोनोपोल है। जनरली मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर आइडियली हम बात करें तो पोल, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट कर सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है आपके पास एक ही पोल हो दूसरा पोल ना हो? ये तो इलॉजिकल बात हो गई ना। मैग्नेट एग्जिस्ट करेगी पेयर ऑफ पोल्स में, एंड यू नो वेरी वेल दैट पोल ऑफ द मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। लेकिन हम यहाँ पे जितनी भी स्टडी करेंगे ना वो एक मोनोपोल के लिए करेंगे। जितनी भी स्टडी करेंगे वो किसके लिए करेंगे? मोनोपोल के लिए करेंगे। तो वो हमने एक अजम्पशन माना हुआ कि एक पोल की वजह से इतना है,
वो हमने एक अजम्पशन माना हुआ है। अगर आपके पास में ये मैग्नेटिक मोनोपोल है तो ये अपने चारों तरफ सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। इसकी पोल स्ट्रेंथ को हमने m कहा। जैसे ये आपके पास चार्ज दो टाइप के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इन द सेम वे पोल भी तो होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे प्लस है, और साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है उसको हम कंसीडर कर लेंगे माइनस है। क्या कंसीडर कर लेंगे बेटा? माइनस है। अब पोल स्ट्रेंथ है, ये पोल है, यानी कि ये इसकी पोल स्ट्रेंथ है बेटा नॉर्थ पोल की। अब चार्ज की यूनिट कूलम है, तो पोल स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक पोल, इसकी यूनिट क्या हो गई? इसकी यूनिट जनरली एम्पियर इनटू मीटर होती है। क्या होती है? एम्पियर इनटू मीटर। तो फटाफट यहां तक लिखेंगे। नहीं, सुनिए सुनिए, पढ़ तो इसलिए रहे, हमको कंप्लीट रिजल्ट निकालना है। हमको क्या निकालना है? एग्जिस्ट तो कार्नोट साइकिल भी नहीं करती, एग्जिस्ट तो आइडल कोई भी चीज नहीं करती। हम एक हर एक चीज को आइडल ही मान के पढ़ते हैं। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कितनी आती है? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में 100%। तो क्या वो एग्जिस्ट कर रही है? नहीं कर रही है। हम फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चन करते हैं ये मानते हुए कि स्प्रिंग इनएक्सटेंजिबल है, स्प्रिंग मासलेस है, पुली मासलेस है, ऑल द सरफेस आर स्मूथ, बट यू नो वेरी वेल कि वो सरफेस कितनी स्मूथ है। हाइपोथेटिक है, अजम्पशन हमें पता नहीं है ना। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको क्या पता उसका मास कितना होगा, पुली का मास, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और स्टडी के लिए जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो हमें वहां से क्या मिल गया? एक अप्रोक्सीमेशन मिल गया। मतलब स्मूथ सरफेस है तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे मिनिमम फोर्स की वैल्यू मिली 10 न्यूटन आया, और आपने केस मान के चला कि वो स्मूथ सरफेस है, लेकिन आपको पता वो स्मूथ सरफेस नहीं है, थोड़ा सा 12 तक लगा दो, आपको क्या मिल गया? अप्रोक्सीमेशन मिल गया। किससे? आइडल से। तो इसमें आइडियल का लॉजिक ही नहीं है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसमें आइडियल बनाने में हमको पता है कि एक पोल की वजह से ये होगा, हमको पता है एक पोल की वजह से ये आया, एक पोल की वजह से ये आया। अब एक पोल नहीं होगा, दो पोल होगा, उसका हम कैलकुलेट करेंगे आगे डाइपोल बना के। अभी हमने आपको बताया कि अगर आपके पास में एक पोल हो तो उसकी पोल स्ट्रेंथ m होगी। वो मैंने इसलिए बोला कि आप लोग ये ना कह दो कि मोनोपोल कहां से आ गया। वो हम कैसे करेंगे? वो मैग्नेटिक डाइपोल से कैलकुलेट करेंगे। बात आई समझ में? कौन सा पोल मानेंगे? हम जनरली जैसे सारे कैलकुलेशन करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपके पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या कोई रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहां पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते थे। क्या रखते थे? और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वही क्या है वहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे? एक मोनोपोल रखेंगे। क्या मैग्नेट रख दें? नहीं, अब मोनोपोल रखेंगे। आप कहोगे सर मोनोपोल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर, तो समझ रहे हो लिंक अप है ये। आई बात समझ में? ऑनलाइन वाले बच्चों आपको क्लियर है बेटा? यस सर। बेटा नॉट क्यों रखेंगे? आप जो भी सारी कैलकुलेशन करते थे वहां पे करते थे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पे लेंगे आप नॉर्थ पोल, है ना? तो मोनोपोल, नॉर्थ पोल क्या है? मोनोपोल है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की मोनोपोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है? पॉजिटिव है। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ पूरी चीज को। पोल स्ट्रेंथ क्या है? पोल स्ट्रेंथ बेसिकली मेजर है, किसका मेजर है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का, प्रोड्यूस बाय द इट। हर एक पोल की कुछ ना कुछ हर एक पोल अपने सराउंडिंग में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने सराउंडिंग में, इसी के मेजर को कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो ये वैसा ही जैसे एक चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजर है। ये चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजर है। स्केलर क्वांटिटी, इसकी यूनिट हमने बोली कूलम। अब यहाँ पे पूरी चीज यूनिट के रिस्पेक्ट में पढ़ने वाले, ये आप एक ऑफ कर सकते हैं क्या? तो मोनोपोल पोल स्ट्रेंथ क्या है? पोल स्ट्रेंथ इन द सेम वे मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। सर आपका भी ऑफ हो गया माइक। अब आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अब
पोल स्ट्रेंथ की बात की हमने, तो पोल स्ट्रेंथ एक छोटा सा चीज हमने पढ़ी, तो ये पूरा चीज आप चार्ज से कंपेयर करते हुए चले। तो वहां पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजर था, यहाँ पे आपका पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट होता है ना। अगर आपको पता है कि दो सेम नेचर के पोल रखें, क्या रखें बेटा, सेम नेचर के पोल, तो वो रिपेल करेंगे, और अपोजिट नेचर के रखें तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम नेचर के चार्ज रखें तो वो अपोजिट नेचर के चार्ज रखें तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्ट करेंगे और रिपेल करेंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, और उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट किया था। कूलम्ब्स लॉ गिव्स यू द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे भी अगर दो पोल रखे हैं, क्या रखे हैं बेटा, अगर उनका सेम नेचर है तो वो रिपेल करेंगे, अगर उनका अपोजिट नेचर है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो वो दोनों पोल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पोल्स। अब इस फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। हाँ जी बेटे। सर ये पोल स्ट्रेंथ है एम्पेयर इनटू मीटर, सर ये कैसे पता चली? अभी ना रुको तो सही, अभी मैंने पूरी बात को खत्म ही नहीं किया है। धीरे 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 जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। है ना, एक दो क्लास का टाइम दो, मैं खुद ही इसको बताऊंगा। अभी तो मैंने लिख दिया यूनिट, मैं चाहता तो यहाँ पे लिखता नहीं। जब मैं आपको बताता मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम NIA होता है, तो फिर मैं इसको लिखता, तब आपको समझ में भी आ जाता। बट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि यहाँ पे आप इसको याद रख लो। अब आता है कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। कूलम्ब्स लॉ ऑफ, सर आपने मैग्नेटिक डाइपोल बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट बोला? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगा, मैग्नेटिक डाइपोल भी होगा। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इससे पहले आप कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो। अगर आपका पास में दो चार्ज पार्टिकल है, दो पॉइंट चार्ज है रेस्ट कंडीशन में, सुनना जरा ध्यान से, ऐसा आपने पढ़ रखा है, इसको हम लिंक करेंगे इधर ही, इसको लिख तो बाद में लेना, समझ लो पहले। दो पॉइंट और स्टैटिक चार्जेस है, दो पॉइंट और स्टैटिक चार्जेस है, इधर देखना बेटा, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो R है। तो आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और ये इंटरेक्शन फोर्स इनके बीच में कितना होगा, इसको कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। और आपने कहा था अगर ये दोनों सेम नेचर के हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद द फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। आपने कहा था कि ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपने कहा था ये कुछ ऐसा होगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं भी पूरी बात को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा था K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन m हुआ, और आपने कहा था ये एप्सिलॉन m इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, आया ना। और आपने यहां से कहा था कि एप्सिलॉन m इट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन नॉट इट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एप्सिलॉन r इट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। और आपने कहा था फॉर फ्री स्पेस और जनरली AR इसके लिए कितना होता है 1। तो आपने ये कह दिया था K इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहाँ से आपका फोर्स का फॉर्मूला आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यानी कि छोटी सी चीज है, ये दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं अभी आपके पास में, देयर आर 2 पॉइंट, बातें नहीं, 2 पॉइंट एट स्टैटिक चार्जेस, ये आप पढ़ चुके हो। 2 पॉइंट एट स्टैटिक चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज R। इसको हटाया, कांस्टेंट लगाया। अब सेम देखो, अगर आपके पास चार्ज ना हो के पोल है, क्या है, पोल है, तो आपको पता है पोल भी तो रिपेल करेंगे, पोल भी तो अट्रैक्ट करेंगे। सेम नेचर के पोल रिपेल्शन होगा, अपोजिट नेचर के पोल होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो बेटा मेरे क्लास में हो रहा है, सब में होता है ऐसा, बेटा आप अपना सत्यम अपना माइक ऑफ कर लो ना, इससे वॉइस में टर्बुलेंस होता है, मुझे डिस्टरबेंस होगा, बाकी बच्चों को भी यहाँ आपकी क्लास की वॉइस आ रही है। अब अगर आपके पास दो पोल है, कितने पोल हैं, दो पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ को मैंने m1 माना, इसकी पोल स्ट्रेंथ को बेटा मैंने
m2 माना। अब हमारे पास में चार्ज नहीं है बच्चों, सारी चीज आपने पढ़ रखी है, एक एक चीज यहाँ पे टॉर्क हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, बिल्कुल सेम चलेगा, बिल्कुल सेम। अगर आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इसको समझाने में टाइम ही नहीं लगा। दो आपके पास में मैग्नेटिक पोल है, ये दो मैग्नेटिक पोल है अलग अलग, फिर आप कहोगे सर मैग्नेटिक पोल कहां से आ गए, मोनोपोल कहां से आ गया, बट हम पढ़ रहे हैं, है ना। और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, r है। तो ये दो पोल या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, सेम है। और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ है ना बेटा, ये पोल स्ट्रेंथ। दो पोल है, उनकी पोल स्ट्रेंथ m1 और m2 है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। मैंने दोनों को नॉर्थ पोल मान लिया है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं विद द फोर्स F, and this force is directly proportional to the product of their pole strength, and inversely proportional to the square of distance between them। यहां से आप इसको बेटा ऐसा लिख सकते हो बच्चों, F is directly proportional to m1 m2 upon r square। स्टेप बाय स्टेप मिलाना, यहां आपने लिखा F equal to k m1 m2 upon r square, स्टेप सेम ही रखेंगे हम यहाँ पे भी, 1 upon 4 pi epsilon m, एप्सिलॉन m की जगह पे यहां आ जाएगा भाई म्यू m कह दो, म्यू m आ जाएगा। तो इधर आपको पूरा दिख रहा है क्या, तो म्यू m क्या हो जाएगा, म्यू m इट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, इट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो म्यू m हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। सेम रिलेशन आप पढ़ चुके हो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे एप्सिलॉन m है, वहां पे म्यू m है, यहाँ पे ये परमिटिविटी है, यहाँ पे ये परमिएबिलिटी है। तो म्यू नॉट क्या है, अगेन म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, लिख लेना, भी लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा आराम से। म्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस इट्स वैल्यू बिकम 1। तो हम फॉर फ्री स्पेस के लिए फोर्स का फार्मूला डिफाइन करें, फॉर फ्री स्पेस, तो ये फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, दो पोल के बीच में लगने वाला फोर्स, ये आ जाएगा 1/4 पाई म्यू नॉट m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक हमने आप एज इट इज सेम पढ़ा कि जो फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपका फोर्स था दो चार्ज पार्टिकल के बीच में q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, एज इट इज आपका यहाँ पे भी सेम है। तो ये k जो था यहाँ पे ER का वैल्यू हमने निकाला था, ER आपका रिलेटिव परमिटिविटी था, इधर भी आपका सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो k होता है ना, ये होता है म्यू अपॉन 4 पाई, म्यू m अपॉन 4 पाई, म्यू m अपॉन 4 पाई होता है। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा, एज इट इज सेम रहेगा, बाकी सारा सेम। चार्ज पोल, क्लियर। अब देखिए, तो ये बेसिकली इंटरेक्शन फोर्स देता है आपको, इट गिव्स इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, ये आपको देता है इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस, ये आपको देता है कूलम्स लॉ, इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। ये आपका होता है k q1 q2 upon r square, in the same way it is defined k m1 m2 upon r square। यहाँ पे k mu m upon 4 pi होता है, mu m upon 4 pi। mu यहाँ पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, परमिटिविटी क्या होती है,
परमिटिविटी बेसिकली एक मेजर होता है कोई भी मीडियम खुद में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिट होने दे रहा है, कोई भी मीडियम खुद में से कितनी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिट होने दे रहा है। ऐसे ही कोई भी मीडियम खुद में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परमिट होने दे रहा है, उसके इस मेजरमेंट को ही हम डिफाइन करते हैं परमिएबिलिटी के रिस्पेक्ट में। आप लोग सुन रहे हो कि लिख रहे हो? सुन रहे हैं, दोनों काम करते हैं। दोनों काम करते हैं। मैं कंफ्यूज रहता हूँ, या तो आप पहले सुन लो या फिर आप लिख लो। सर ऐसे ही कराते हैं, ऐसे ही बना दिया मैंने। पहले सुन लेते हैं, ठीक है। तो सुन, लिखते लिखते सुनते हो पूरा? हाँ, सर ने ऐसे ही ट्रेन करा है। तो समझ में आता है पूरा ऐसे? हाँ। हाँ? कुछ ऐसा तो नहीं है, नहीं आता? स्लो भी पढ़ाते हैं सर को, थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, इसलिए वो समझ में आता है। चलो मैं थोड़ा सा और स्पीड को स्लो कर लेता हूँ, ठीक है? अभी 2-1 दिन तो मेरे साथ नहीं adjust- मतलब वो लिखते लिखते समझ में आता है, स्लो पढ़ाते। ठीक है, कुछ नहीं, आप पढ़ाइए, वैसे ही कहता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको? एक बार हम आपको वापस से बता देते हैं मैग्नेटिज्म में क्या क्या कहानी होने वाली है। अब ये तो हमने आपको सिर्फ एक समझाने के लिए रेफरेंस लिया था, ये तो आपको नोट नहीं करना था, ये तो हमने रेफरेंस लिया था इधर का। आपने इसको भी नोट कर लिया क्या? ये तो हमने ऐसे इलेक्ट्रोफिजिक्स का समझा दिया था कि यहाँ से पूरा मिलता जुलता चलेगा। जो भी डेरिवेशन इधर करेंगे वो मैग्नेटिज्म की होगी, इधर हम करेंगे इलेक्ट्रोफिजिक्स की सारी। इस बहाने आपको इलेक्ट्रोफिजिक्स भी याद आ जाएगा और मैग्नेटिज्म तो चलता रहेगा। क्लियर है बच्चों? अगर आपके पास में 2 पोल रखे हैं जिनका पोल स्ट्रेंथ m1 और m2 है, अच्छा साउथ पोल होता है ना, उसकी हम पोल स्ट्रेंथ को नेगेटिव मानते हैं, और जो नॉर्थ पोल होता है उसकी पोल स्ट्रेंथ को हम पॉजिटिव मानते हैं। जैसे आपके पास में वहां पे पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ भी होगी, नेगेटिव भी होगी। पॉजिटिव आप नॉर्थ पोल की मान के चलोगे, नेगेटिव आप किसकी मान के चलोगे? साउथ पोल की। बाय डिफॉल्ट नॉर्थ पोल इज पॉजिटिव, south pole is negative. Pole strength of north pole is taken as positive, pole strength of south pole is taken as negative. ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आप मान के चलो ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है। इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m2 है। और अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा देता हूँ बेटा, माइनस का साइन लगा देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट आप ऐसा समझिए ये नॉर्थ पोल रखा है यहाँ पे, ये आपका साउथ पोल रखा है। अब आपका फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा और ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके सेपरेशन के स्क्वायर के m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। यहाँ पे होता है म्यू m अपॉन 4 पाई, म्यू m अपॉन 4 पाई। म्यू m क्या है? म्यू m इज इन द सेम वे म्यू नॉट इनटू म्यू r, म्यू नॉट इनटू म्यू r। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ये परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट का 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। इसका वैल्यू क्या होता है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 यूनिट आ जाएगा टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। हाँ ये यूनिट कैसे है? अरे सुनो तो, नहीं ये मैग्नेटिज्म में भी आया था आपको? मैग्नेटिज्म में आया था? आया था? पक्का बोलो? पक्का। अच्छा ये आपके पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इससे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बोलो। म्यू नॉट I by 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। सच्ची बोलना ऐसा ही था क्या? अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बोलो। टेस्ला। हाँ? अरे बच्चे बच्चे को पता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है। टेस्ला। I का यूनिट एम्पियर, I का यूनिट बोलो एम्पियर, 2 पाई का यूनिट बोलो कुछ नहीं कांस्टेंट है, R का यूनिट बोलो मीटर का, मीटर, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, पढ़ा था ना? अरे उसका भी मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, आप मैग्नेटिज्म थोड़ा वो पहले वाला तो पढ़ रखे, पूरा नहीं पूरा पूरा पढ़ रखे, तब क्या दिक्कत है? यूनिट का दिक्कत कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप बढ़ती क्यों रहे? नहीं है ऐसे। हाँ नहीं, आप कुछ ही बोल सकते हैं। लिख लिया यहाँ तक? रफ कर दें इसको बच्चों? ऑनलाइन वालों आपने लिख लिया? जी
नेक्स्ट आता है आपका बच्चों आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पहले मैं उसको पढ़ाऊंगा, उसके बाद में इसको पढ़ाऊंगा। हेडिंग लगाइए। मैग्नेटिक इंडक्शन इन रेफरेंस टू मैग्नेटिक पोल। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको क्लियर है? यस सर। यस सर। इधर देखो, ध्यान समझना। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ऐसा है ना, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास इस डायरेक्शन में। पहले सुन लो पूरा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सुन लो, इधर मैग्नेटिक फील्ड समझा दूंगा। आपने ऐसा पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे देखो एक चार्ज पार्टिकल है, सुनना ध्यान से पूरी कहानी को। एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक फील्ड बनता है। अगर वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे वो वहां पे कितना उसका वैल्यू होगा अगर आपको निकालना है तो वहां पे आप रखते हो टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज फिर जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो उस पॉइंट की वैल्यू है, यानी कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है ना, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन एट दैट पॉइंट। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे निकालना है, जैसे यहाँ आपको पी पॉइंट पे निकालना है, पी पॉइंट है, आप चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकले पी पॉइंट पे, तो आप कहोगे पी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख दो क्यू नॉट, क्या रख दो टेस्ट चार्ज, और ये फिर क्यू नॉट जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इसी डायरेक्शन में, तो वही क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज। आया ना? यस सर। आया ना? यस सर। अगर आपके पास ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड हो, क्या हो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड का किसी पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करना है, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, आपके पास में एक पोल है, आपके पास में क्या है, पोल है, चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रहा था जिसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। इन द सेम वे एक मोनोपोल अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। उस फील्ड में अगर कोई दूसरा पोल आता है तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा या कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो अट्रैक्ट नेचर का हो चाहे वो रिपल्सिव नेचर का हो। अगर आपके पास में एक पोल है, उसका एक फील्ड बनेगा, उस फील्ड की वजह से किसी पॉइंट पे अगर आप उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हो तो वहां उस पॉइंट पे, जैसे आपने पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा था, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा था, यहाँ पे आप यूनिट पॉजिटिव मोनोपोल रखोगे। क्या रखोगे? मोनोपोल रखोगे। मोनोपोल वो आपका पॉजिटिव नेचर का, यानी कि नॉर्थ पोल रख दिया। क्या रख दिया? नॉर्थ पोल। अब ये नॉर्थ पोल की वजह से जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल, ये क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन इज पी पॉइंट। ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक इंडक्शन इज पी पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन क्या था, किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख दो, टेस्ट चार्ज जितनी वैल्यू, जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो उस पॉइंट पे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड में आप मोनोपोल रख दो, पॉजिटिव मोनोपोल रख दो, मोनोपोल रख दिया। अब ये मोनोपोल जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मोनोपोल जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये इसका मैग्नेटिक इंडक्शन है उस पॉइंट पे। अगर आप और थोड़ा सा बात करो तो जैसे आपके, हाँ जी सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखना बेटी, ध्यान से देखना, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q वेक्टर। तो E वेक्टर की डायरेक्शन और F वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की सेम है, यानी कि इस पॉइंट पे आपने जो चार्ज रखा, ये चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो अगर आपके पास में
पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यहाँ आपका एक चार्ज रखा है, सोर्स चार्ज है ये। तो आप सर ने आपको बताया होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। रेडियली क्या होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। अच्छा, रेडियली आउटवर्ड क्यों था? इसलिए था अगर यहां से आप किसी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखते हो Q नॉट, तो उस टेस्ट चार्ज में फोर्स किस तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। अगर आप यहाँ इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखते हो Q नॉट, तो फोर्स किधर लगेगा इस पॉइंट पे, इधर। तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात आई समझ में? क्लियर है बेटी? यस सर। अगर 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 हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आपके पास में नॉर्थ पोल है, क्या है बच्चों, नॉर्थ पोल है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर आपके पास में साउथ पोल है तो ये रेडियली इनवर्ड। सर ये मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग चीज है कि एक ही चीज है? मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है किसी सर्टेन पॉइंट पे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगा, समझ में? जी सर। जैसे आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका क्या अलग अलग मीनिंग है? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या पर्टिकुलर वैल्यू होगी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मतलब है यहाँ से किसी मैग्नेटिक पोल की वजह से, आपका पोल यहाँ है, मैं आप मान लो मैं नॉर्थ पोल हूँ, तो मेरे चारों तरफ क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ये यूनिफॉर्म है? जैसे जैसे मुझसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। मैं कहना चाहूँ मुझसे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मेरी वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो उस फील्ड में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो गया। बात आई समझ में बच्चे? जी सर। 2-3 दिन लगेंगे क्लास को हैबिचुअल उस वे में आने के लिए। नहीं, थोड़ा टाइम तो लगता है। एक सचिन तेंदुलकर बैटिंग करे और फिर थोड़े दिन बाद हरभजन सिंह को भेज दिया जाए। आपने तो डेब्यू में सेंचुरी मार दी। हाँ, ये देखो ये बाउंसर मार रहा है। अच्छा, देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड में साथ साथ पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चलता जाएगा ये चीज आपको सरल लगती जाएगी। अगर मैं इसको ही स्पेशली बताऊंगा तो फिर आप कहोगे ये पता नहीं क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख के आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपका यहाँ पे कोई चार्ज रखा Q और मैं कहूँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, क्या है, तो इस पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखा है तो पॉजिटिव चार्ज पे किस तरफ फोर्स लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा बता दो तो कितना होगा? बच्चे ने कह दिया सर Q ही होगा। कितना होगा? Q ही। अच्छा, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक नेगेटिव चार्ज रखा, तो क्या नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? करेगा। कितना? जितना पॉजिटिव कर रहा था, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने कहा इधर आपका फोर्स लगेगा, वो कितना होगा? Q। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट फोर्स चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इटसेल्फ। और अगर आपने नेगेटिव चार्ज रखा है तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स कितना होता है? Q। यहाँ पे भी Q। पहले इसको लिखो, अब बताते हैं यह आपने पढ़ रखा है क्या? यस सर। अगर मैं कहूं मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, इधर देखो ध्यान से, मैं कहूं अगर मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, ये सुनना बेटा ध्यान से, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बजाय मैं एक नॉर्थ पोल रखता हूं। मोनोपोल है, नॉर्थ पोल, प्लस एम रखा। वैसे प्लस एम जब भी मैं लिखूं तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे वो नॉर्थ पोल है, और जब भी मैं बाय डिफॉल्ट माइनस एम रखूं तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे वो साउथ पोल है। तो भाई साहब इसमें ये आपका एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये लास्ट वाले, ये आपका एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में
मैंने इस Q की जगह पे क्या रख दिया बेटे, अब M रख दिया, तो क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? हाँ बिल्कुल। कितना होगा? यहाँ पे Q ही था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? MB। बोलो हाँ या ना? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे -M रखता हूँ तो फोर्स तो उतना ही लगेगा, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। बस ये आपका लग गया आपका MB। सारी चीजें वही हैं जो आपने पढ़ रखी है, लिख लो। बिहेवियर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, behavior of positive charge in uniform electric field, it is same as हाँ जी बेटे, हाँ भाई साहब, हाँ जी कुछ कह रहे थे क्या? तो क्या हुआ? बिहेवियर ऑफ नॉर्थ पोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी यूनिफॉर्म, सेम है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो काम पॉजिटिव चार्ज कर रहा है, यहाँ पे वही काम कौन करेगा? नॉर्थ पोल करेगा। यहाँ पे आपका जो काम नेगेटिव चार्ज कर रहा है, यहाँ पे वही काम कौन करेगा? सीधी सी बात है, सिंपल बात है, समझ में? फटाफट लिखते चलो। देख लिया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑनलाइन वाले बच्चों आपको क्लियर है? यस सर। आराम से लिखियो। आज की क्लास प्योर थ्योरेटिकल क्लास होगी, हम कोशिश करेंगे थोड़ी थ्योरी को कवर करा दिया जाए। फिर एक क्लास न्यूमेरिकल की होगी, फिर थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल, और एक क्लास होगी जिसमें हम सारे पीवाईक्यू को डिस्कस कर लेंगे, जेईई मेंस के भी और नीट के भी। तो इस तरह पढ़ा ये एडवांस में नहीं आता ना? नहीं, एडवांस में यहाँ थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है ये। बड़ा चैप्टर, छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, तो आपको देख के लग रहा होगा। ग्रेविटेशन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रफ करें अब ना, ये मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, इधर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलता रहेगा, याद करते रहना। यस। रफ कर दे इसको। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ मैग्नेटिक पोल, ये बिल्कुल सिमिलर है किसकी तरह? इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप इसको रिमाइंड कर लेते हो, अरे ये हेडिंग मत लगा लेना, ये सारी चीजें तो मैं आपको याद दिलाने के लिए और लिंक कराने के लिए बता रहा हूं, ताकि आपको ये मुश्किल ना लगे। अगर इससे आप इसकी एनालॉजी बना लेते हो, इससे आप इसका लिंकअप और कनेक्शन बिठा लेते हो, इसको याद रख लो, ये तो ऑन टिप्स याद हो जाएगा। इसको याद रख लो, ये तो ऑन टिप्स याद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर आपके पास में एक पॉइंट चार्ज Q है, क्या है बच्चों? सुनना ध्यान से भाई साहब, इधर देखो। अगर आपके पास में एक पॉइंट चार्ज Q है और इससे r डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप क्या कहते हो? यहाँ आप टेस्ट चार्ज रख दो, और ये भाई साहब टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उतना ही यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चे ने बता दिया, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू Q0/r² होगा। फोर्स इतना ही लगेगा r डिस्टेंस पे ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r, ये आपका कोई पॉइंट P है, तो आपने कह दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना हो गया? KQ/r², KQ/, P केवल Q है।
KQ बोला था, देखते हैं। है ना? आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? हाँ सर। अगर बेटा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को याद करो और अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस के किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो इन जनरल तरीका ये है, आप उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज को रख दो, वो टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपने एक टेस्ट चार्ज रखा Q0, यहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज क्या रखा? Q0। क्या रखा बच्चों? Q0। अब ये Q0 कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यही क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। आपने कहा फोर्स का वैल्यू KQ Q0 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0, तो यहाँ से ये कितना आ गया? KQ बाई R स्क्वायर आ गया। कितना आ गया? KQ बाई R स्क्वायर। अब हम कहें मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ मैग्नेटिक पोल, इसको इधर ही रहने दो। अब आपके पास में बेटा एक नॉर्थ पोल है, क्या है? एक नॉर्थ पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस m है, जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है? अब आपके पास में एक पोल है, सिंगल पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है? प्लस m है। इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्यों भैया? इसका एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस मैग्नेटिक यहां से r डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो आप क्या कहोगे? यहाँ पे आप एक मैग्नेटिक मोनोपोल रख दो। क्या रख दो? पॉजिटिव मोनोपोल रख दो। तो ये मोनोपोल जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना लगेगा? आपने कहा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m नॉट अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? ये बिल्कुल सेम होगा इसकी तरह, फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्थ पोल m। ठीक है, ठीक है, ये कितना हुआ? अपॉन m नॉट से m नॉट कैंसिल, यूनिट पॉजिटिव है, हमने इसको mn कहा है, हमने इसको हमारी टर्म में क्या कहा है? mn कहा है। नॉर्थ पोल के लिए हमने जनरली mn ले लिया, तो mn से mn कैंसिल, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। अगर आप इसको वेक्टोरियली लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो E वेक्टर इक्वल टू KQ इनटू R वेक्टर डिवाइडेड बाय RQ। R कैप से मल्टीप्लाई करा दिया। इसको अगर आप वेक्टोरियली लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो F वेक्टर इक्वल सर ये F वेक्टर है B वेक्टर? E वेक्टर है, ये B इधर B ये F अपॉन F तो इतना आ गया, ये म्यू नॉट अपॉन M अपॉन R क्यूब इनटू R। इलेक्ट्रिक फील्ड F अपॉन Q नॉट, मैग्नेटिक फील्ड F अपॉन Mn। Mn यहाँ पे पॉजिटिव नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है। ये और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, फोर्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Mn अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Mn से Mn कैंसिल, तो ये आ गया आपका V इक्वल टू म्यू नॉट M अपॉन R स्क्वायर। वेक्टोरियली हमने इसको ऐसे लिख दिया, r कैप से मल्टीप्लाई करा दिया, r कैप इक्वल टू r वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r वेक्टर। क्लियर है? अच्छा लग रहा है। ठीक है बच्चों, ऐसे हमारी पेंसिल सौमेश क्लियर है बेटा? यस सर। क्लियर है? आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़े। एक मिनट, ये B है आपका, अब बेटा
अब आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट, याद करो वो दिन, यस सर, याद आया? आ गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था क्या? यस सर, है ना? अब एक्चुअली मैं पढ़ाऊंगा आपको मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये तो सिर्फ याद कराने के लिए ताकि आप समझ जाओ। इसको रफ कर दो। यस सर, हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते थे? दो चार्जेस। याद करो, डाई का मतलब टू, पोल का मतलब नेचर, पोलैरिटी। आपके पास एक ऐसा अरेंजमेंट है, आपके पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों की पोलैरिटी दो है, दो पोलैरिटी है, यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। या मैं सीधे शब्दों में कहूं, एक आपके पास ऐसा पेयर है दो चार्ज पार्टिकल का जिनके पास में इक्वल दो चार्ज हैं लेकिन अपोजिट नेचर के हैं, तो उस अरेंजमेंट, उस पेयर को आप क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने कहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल इक्वल चार्ज के बट अपोजिट नेचर के बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हो तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ combination of two charge particle or arrangement of pair of two charge particle of equal magnitude but opposite nature separated by very small distance, that we called as electric dipole. Electric dipole, dipole की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट को आपने कहा था पी वेक्टर, क्या कहा था? पी वेक्टर। आपने कहा था डाइपोल मूवमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ईदर ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन, तो आपने कहा था q डॉट q1 वेक्टर, है ना? तो इसकी डायरेक्शन क्या होती थी बच्चों? माइनस से प्लस की तरफ। माइनस से प्लस की तरफ, ऐसा याद आया क्या? यस सर, याद आया क्या? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल पेयर था दो चार्ज पार्टिकल का जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट नेचर अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट नेचर अपोजिट है और वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे एक दूसरे से सेपरेटेड है, उसको हमने कहते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता था इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट, और वो होता था बेटा प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ चार्ज पार्टिकल विद इट्स सेपरेशन। और यहाँ पे आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती थी और इसकी डायरेक्शन आप बताते थे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? अच्छा, आप ध्यान सुनना, अब ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? अगर आपके पास दो मैग्नेटिक पोल है, एक प्लस एम है और एक का क्या है? माइनस है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ तो इक्वल है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ तो बेटा इधर देखो, लिख लेना, भी लिखने के लिए 1 मिनट दे देंगे हम, 2 मिनट दे देंगे। अगर आपके पास में दो पोल है, दोनों पोलों की दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, अगर आपके पास में दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, उनकी पोल स्ट्रेंथ तो इक्वल है बट उनका नेचर क्या है? अपोजिट है। सो मैग्नेटिक डाइपोल, इट इज अ पेयर ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स, it is a pair of two magnetic poles of equal pole strength but opposite nature, separated by very small distance, separated by very small distance। आपने ये कहा 2l, आपने ये क्या कह दिया? 2l है, तो ये आपका क्या बन गया बच्चों? एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। ये क्या बन गया बच्चों? मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। अब मैग्नेटिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे इसको p वेक्टर कह रहे हैं और यहाँ पे बच्चों हम इसको कहते हैं m वेक्टर। क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ आपने क्या कहा था? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज विद इट्स सेपरेशन। यहाँ पे क्या कहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट ऑफ विद इट्स डिस्टेंस सेपरेशन। अच्छा, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन थी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी
-2 पॉजिटिव, यानी कि इसकी डायरेक्शन हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अच्छा एक बात बताओ, इसका यूनिट क्या होता था, इसका यूनिट कूलम पर मीटर, कूलम इनटू मीटर, कूलम इनटू मीटर। इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तो पढ़ा भी होगा आपने, सोलेनॉइड के केस में सर ने बताया होगा, करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA, याद आया, NIA नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, A एम्पियर, ये सॉरी एरिया, हाँ एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, याद आया, वही तो है। अब इसको भी पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? देख लो, देख लिया क्या? जी सर अभी नहीं लिखा। डाइपोल की एक्सियल लेंथ पे इक्वेटोरियल लेंथ के अलावा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया होगा। यहाँ कहा था आपने कि 2 kp/r² होता है, इक्वेटोरियल पे kp/r³ क्यूब होता है वो भी। r³ है ना। यस सर। सेम आपका यहाँ पे भी है, सेम आपका यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। वो होता है उसका पोटेंशियल परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल लाइन। लिख लिया ऑनलाइन वाले बच्चों? आगे बढ़े। यस सर। अब मैग्नेटिक डाइपोल कहाँ पे होता है? जैसे आपके पास में कोई बार मैग्नेट है, क्या है बच्चों? बार मैग्नेट है, क्या है? बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट के पास में एक कैसा पोल होता है, साउथ, एक नॉर्थ। दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? इक्वल, बट नेचर क्या होता है? अपोजिट। और इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं? बहुत कम। तो बार मैग्नेट इज एनालॉगस टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, इज एनालॉगस टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल की भी हम बात करेंगे तो हम किसको लेंगे? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के पास में कितने पोल है? 2 पोल। कितने पोल है? 2 पोल। तो 2 पोल में दोनों की पोल स्ट्रेंथ इक्वल है, बट नेचर कैसा है? अपोजिट। और इनके बीच की सेपरेशन कितना है? 2L। तो बार मैग्नेट क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। बार मैग्नेट क्या है बेसिकली? मैग्नेटिक। बात आगे बढ़ाएं। अच्छा, अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक इंडक्शन। G2 अब बार मैग्नेट on the axial line, on axial line। याद करो, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसा आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट, ऑन एक्सियल लाइन। याद आया कुछ ऐसा? आपने कहा था आपके पास, इधर नहीं बातें नहीं हम बता रहे, ये आपका बेटा एक नेगेटिव चार्ज है और ये बेटा आपका एक पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच का सेपरेशन 2L है। और आपने पढ़ा होगा कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। अगर आपके पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो आप सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? सेंटर ऑफ डाइपोल से मेजर करोगे, जितनी भी कैलकुलेशन होनी है। ये आपका सेंटर ऑफ डाइपोल है। सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस कितना? r बोल दो, x बोल दो, जो आपको जाना पहचाना लग रहा हो, r या x।
इसकी एक्सिस के अलावा कोई पॉइंट है P, कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? याद आया कुछ? याद आया? आपने क्या कहा था? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये पॉजिटिव वाला इधर इसको फोर्स लगाएगा, नेगेटिव वाला इधर फोर्स लगाएगा। अच्छा, फोर्स किसका ज्यादा होगा? पॉजिटिव। तो नेट फोर्स आपने कैलकुलेट किया था F पॉजिटिव प्लस माइनस ऑफ F नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है फोर्स ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, F नेगेटिव का मतलब है फोर्स ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। तो आपने कहा था ये पॉजिटिव चार्ज का फोर्स कितना होगा? आपने ऐसा कुछ कहा था 1/4 पाई, 1/4 को हटाओ, K को लगाओ, K Q, यहाँ पे आपने एक टेस्ट चार्ज रख लिया Q नॉट, K Q नॉट अपॉन ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ K Q नॉट अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। K Q आपने कॉमन ले लिया तो 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। आपके पास बच जाएगा 4xl। क्या बचेगा? 4xl। 4xl को आप लिख सकते हो 2 into 2xl। तो आपका अल्टीमेट रिजल्ट आता था यहाँ से, मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ 2kp अपॉन xq। याद आया? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट आता था 2kp अपॉन xq। और यहाँ से आप सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोलते थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा लिखते थे आप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होगी। आई बात याद? अरे हाँ तो बोलो यार। यस सर, एकदम डन रिस्पांस आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, ऐसा कुछ आता था 2kp अपॉन xq। 2kp अपॉन xq rq जो भी आपने assumption लिया हो ऐसा आता था, है ना? तो है ये जो फोर्स कैलकुलेट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक से एक कैंसिल, एक चार्ज चला गया डाइपोल मूवमेंट में 2 into 2l, एक क्यों बच गया? तुमको डेरिवेशन याद नहीं आ रही, हम कब से गलत चिल्ला रहे हुआ है? इसका नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तब तो हम भी क्या करें, हमने तो पूरी कोशिश की थी कि ये पूरा आपको समझ में आ जाए। मैं जैसे अगर आपने किया हुआ होता तो स्टेप से समझ में आ जाता। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको क्लियर है कि नहीं है? यस सर। जी सर, बिल्कुल सर। चलो तो एक और बार बता दो। अरे यार सर ये तो वही है तो पढ़ चुका है, ये आता है। चलो वही है नहीं, सर। अगर मजाक कर, अगर अपने किसी को समझना हो ना चलो तो हम बता ही देते हैं, क्यों घबरा रहे हैं? पर लेकिन ऐसे क्या टाइम वेस्ट होगा? हमें 3 लेक्चर मिले हैं इसको खत्म करने के लिए, तो आपका भाई इसके लिए चलाई नहीं। सर वो टॉपर है सर, उसको मत बताओ। तो इन द सेम में अगर आप हमको मजाक कर रहे हो तो आपका ही नुकसान है, टाइम आपका ही वेस्ट होगा, हमारा नहीं। आपके पास बेटा, आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ आपने बोली -m और ये आपका पोल स्ट्रेंथ प्लस है ना? आपके पास एक, इधर मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझना है ना? सेम है, डेरिवेशन सबकी सेम। ये -m, ये प्लस है, ये डिस्टेंस आपने क्या बोला बच्चे? 2l। ये इसका सेंटर ऑफ डाइपोल, यहां से x डिस्टेंस पे ऑन इट्स एक्सियल लाइन कोई पॉइंट P है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल देयर इज अ पॉइंट P। इस P पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, आप फोर्स निकाल लो डिवाइडेड बाय mn। ये तरीका होता था। आपको रखना है यहाँ पे एक मोनोपोल, आपको क्या रखना है यहाँ पे? मोनोपोल। फोर्स निकाल लो, पॉजिटिव की वजह से इधर फोर्स लगेगा और नेगेटिव की वजह से इधर फोर्स लगेगा। ये फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव है, फोर्स ड्यू टू नेगेटिव है। अरे पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास में तो ये फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, ये फोर्स, ये आपका पोल
दूर है तो ये फोर्स की वैल्यू कम होगी। नेट फोर्स जो आएगा आपका बच्चे, अब ध्यान से देखते चलना, एफ नेट वो आएगा एफ पॉजिटिव माइनस ऑफ एफ नेगेटिव। एफ पॉजिटिव आप बोल से चलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम रहने देते हैं, के रहने देते हैं अभी, के एम 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 एन अपॉन एम इंटू एम एन x माइनस l का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी बनी x माइनस l का x माइनस l, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बना x प्लस l। x प्लस l, तो ये आया बेटा x माइनस l का होल स्क्वायर माइनस ऑफ k m m n अपॉन x प्लस l का होल स्क्वायर। आपने k बाहर ले लिया, देखना m बाहर ले लिया, m n बाहर आ गया, ये आया आपके पास 1 अपॉन x माइनस l का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन x प्लस l का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लिया हमने, इधर देखना बच्चे, अब k m m n एलसीएम आ गया x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, ये ऊपर आ जाएगा x प्लस l का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस l का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा k m m n, ये ऊपर बचेगा 4xl, क्या बचेगा नीचे बचेगा x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, थोड़ा जल्दी तो नहीं हो गया, हाँ समझ में आया, तुम्हारे लिए चल रहा है। अब k m m n 4xl को लिख लिया 2l x इंटू 2 ऐसा लिख लिया, 4xl है ना, ये 4xl है ये, तो 2lx इंटू 2 लिख लिया अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना m m इंटू 2l m इंटू 2l, ये किसमें चला गया मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल M, 2 इधर आ गया, x एज इट इज है m n आपका एज इट इज है अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ये बेटा आपका भी फोर्स आया है, ये क्या आया है फोर्स आया है, नेट फोर्स आया है, डिवाइड कर दो इसी को mn से, डिवाइड कर दो इसी को mn से, तो आपको b वेक्टर मिल जाएगा। अब आप इसको mn से डिवाइड करोगे, mn से, तो mn से mn कैंसिल, mn से mn ये बच गया। मान लेते हैं हम, मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, यानी कि ये जो L है, ये जो L है, ये जो L है, ये जो L है, ये इस x से बहुत बहुत छोटा है, तो L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, यस सर, आना तो बोल, L स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x की पावर 4, x की पावर ऊपर एक x है, नीचे क्या बचा, तो 2km अपॉन x क्यूब। अब सबसे जरूरी बात ये है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा होगी, जो डायरेक्शन होगी, दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किस तरफ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेट फोर्स भी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और जिधर नेट फोर्स होता है उधर ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बात आई समझ में, तुमने लेकिन पूरी डेरिवेशन करवा ली नहीं सर, वही अब आ गया समझ में। सेम डेरिवेशन है चार्ज के लिए, सेम डेरिवेशन है चार्ज के लिए, तो वहां पे जो q इंटू 2l है वो p बन जाएगा, और 2 एज इट इज x, और वहां पे वो वापस से सेम, तो वहां पे भी क्या आ जाएगा 2kp अपॉन x क्यूब। क्लियर है, याद आया कुछ ऐसा याद, 12 में आपने की होगी, भूल गए क्या, अभी भी 12 में ही होगा। वो वीडियो ब्लर हो गई थी तो ये चेक करता नहीं। हाँ जी, पता भी नहीं चला ना, 2 महीने बाद आईटी का पेपर, पता भी नहीं चला। थोड़े दिन बाद तुम बीटेक भी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, बूढ़े नहीं सच में, ये तो इसने दिल की बात बोली है। किसी जमाने में मैं भी ऐसे बैठा होता था, वक्त कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। पता चल रहा है बहुत जमाना था वो जमाना था जब हम वहां बैठा करते थे। ये थी वो 2007 के आसपास, 14 साल बाद अपन काम हमारा
यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चों? रफ किया जाए, आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा और बचा है। इक्वेटोरियल का और बता देते हैं, सेम ही है। इक्वेटोरियल का और बता देते हैं। हाँ, KPY x क्यू, x हमने माना है तो x, लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक। याद आया? याद है सर, बैठे पढ़े सब। पीछे सर का अच्छा है, खौफ रहना चाहिए। छोटा मोटा पॉप नहीं है। जब खौफ होता है तो रिजल्ट अच्छा आता है, याद है। इसलिए तो ऑफलाइन नहीं आते सर हम। ऑफलाइन नहीं आते सीधे। हाँ, रफ करें इसको। यस सर। क्लास 5 मिनट और एक्स्ट्रा ले लें क्या? आधा घंटा। आधा घंटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सुबह से बैठे हैं। अपनी क्लास है, ऑनलाइन वाले बच्चों आप लीक मत कर देना, छूट जाएगा, मैं दोबारा भी नहीं बताऊंगा फिर। सर अभी रफ मत करो। हम क्या करेंगे? करा देंगे एक दिन क्वेश्चन सारे। हम क्यों करेंगे? कर लो, ठीक रहता है। पेपर का जो पैटर्न होता है, कुछ इजी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ मॉडरेट आते हैं, कुछ डिफिकल्ट आते हैं, कुछ वेरी डिफिकल्ट आते हैं। इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। नीट के क्वेश्चन रेफर कर सकते हो, दे आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। नीट इजी है। हाँ, नीट इजी है जेई से। हाँ, नीट तो बहुत इजी है, बहुत इसलिए तो देखो रिजल्ट कहाँ चल रहा है। तुम नीट के पीवाई क्यों करो, सेम टाइम पे तुम जेई मेंस के पीवाई क्यों करो, देन यू विल फील द डिफरेंस की नीट की करके जेई देने जाओ। लेकिन वो बात होते हैं कि बायोलॉजी वालों को क्या रफ करें इसको, रफ कर दिया जाए। तो बच्चों लीव मत कर देना 7:15 बजे क्लास को, ऐसा सोच के कि क्लास का टाइम हो गया। 5 मिनट ही लेंगे बस, 5 मिनट में काम तमाम हो जाएगा। इधर देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हाँ बेटा, डायरेक्ट रिजल्ट लिख लो उसको। हाँ लिख लेना, बस इसको समझ लो एक बार। ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये -q चार्ज है बेटा, और यहां से ये आपका +q चार्ज है। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ, दो चार्ज पार्टिकल है। आपने बोला इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना? 2l। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो यहाँ से 90 डिग्री का भी एंगल बना रही है और इसको बाइसेक्ट भी कर रही है, L और L, ठीक है। इस लाइन पे आपके पास, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर समझ लो, बाद में लिख लेना, फिर पूरा लिखना ही है आपको। इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आपने यहां से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मान लिया, ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या रखा यहाँ पे? टेस्ट चार्ज रखा। क्या रखा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बच्चे ध्यान से सुनना, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ये माइनस वाला चार्ज, ये माइनस वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? और ये भी ये पॉजिटिव वाला इसको रिपेल करने के लिए इधर फोर्स लगाएगा। इधर करने के लिए क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा? थीटा। सेम ये भी। तो आपने इस फोर्स के F माइनस है, ये F प्लस है। F प्लस मतलब फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है, और F माइनस ये फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। F माइनस के दो कंपोनेंट बने, ये कंपोनेंट बना F cos थीटा, sin थीटा कैंसिल, और ये आपका कंपोनेंट आ गया, ये आपका कंपोनेंट आ गया F sin थीटा।
इसके भी दो कंपोनेंट बने, ये आपका कंपोनेंट आ गया एफ कॉस थीटा, ये आपका कंपोनेंट आ गया एफ साइन थीटा कैंसिल आउट, तो नेट फोर्स कितना आया एफ नेट 2f cos थीटा 2f कितना बोला k q नॉट अपॉन ये डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ये जो है डिस्टेंस lx और ये इसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर cos थीटा। इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा बच्चे बेस l अपॉन हाइपोटेन्यूज x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2 तो यहां से क्या आया k l2 इसको आपने सीधा लिख लिया kp q नॉट अपॉन x स्क्वायर l स्क्वायर की पावर 3/2 x स्क्वायर, ये आपका f नॉट आया। e क्या होगा f नेट डिवाइडेड बाय q नॉट, तो q नॉट से ये q नॉट कैंसिल, तो आपके पास इन जनरल क्या है kp अपॉन x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब आप मानते हो कि l इज वेरी वेरी लेस देन x, तो ये यहाँ से क्या है आपके पास kp अपॉन इसको आपने कैंसिल कर दिया, इसको जनरली हमने नेग्लेक्ट कर लिया, क्या कर लिया बेटा नेग्लेक्ट मान लिया इसके कंपैरिजन में, तो x स्क्वायर की पावर 3/2 2 से 2 कैंसिल, ये जनरली क्या गया x3। अब ध्यान से देखो नेट फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, लेकिन डायपोल मूवमेंट इधर है, तो E वेक्टर इज माइनस ऑफ kp वेक्टर अपॉन x क्यूब, माइनस इसलिए बिकॉज़ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। बात आई समझ में, याद आया ये याद है सर, याद आया। अब देखो बेटा मैग्नेटिक डायपोल का, इसका ये तो इसको लिखना नहीं है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था, ये तो मैंने आपको जस्ट रिमाइंड कराया था। अच्छा इसमें सीधा रिजल्ट लिख दूं, अगर आपके पास एक मैग्नेटिक डायपोल है, क्या है बच्चों मैग्नेटिक डायपोल है, और आप इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करना चाहते हो, ये आपका बच्चे -m है और यहां से 12 डिस्टेंस पे ये आपका +m है और इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ये यहां से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे आप इस P पॉइंट पे बात नहीं बेटा बस लास्ट बचा है, इस P पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, डायपोल मूवमेंट इधर है, डायपोल मूवमेंट इधर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बच्चे, ये होगा k m वेक्टर माइनस इसलिए लगा दो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अपॉन x अपॉन q, क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको क्लियर है? यस जी सर। सर। ये नाम इसका हेडिंग है मैग्नेटिक इंडक्शन on the equatorial line of magnetic dipole, magnetic induction on the equatorial line of magnetic dipole, same derivation है electric dipole की तरह। and thank you so much sir, equatorial line of magnetic dipole थैंक Record